हेलो गाइस, आप देख रहे हैं फ्लाइंग करियर पॉइंट। आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे कमेंट बॉक्स में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, तो आज हम आप लोगों के सवालों का जवाब देंगे। बहुत सारे कन्फ्यूज़न हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे सवाल हैं, तो हम एक एक करके सारे क्वेश्चन के आंसर देंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कि पहला सवाल किसका है और क्या सवाल है। मेनका कुमारी का क्वेश्चन है कि दोनों में अप्लाई कर सकते हैं क्या, फ़ी कितना है पीसीएस और सीडीपीओ के लिए मैं बिहार से हूँ, एमए मेरा होम साइंस से कंप्लीट है। फिर दिया हुआ है कि दोनों का अलग अलग अप्लाई होगा। तो देखिए, दो क्वेश्चन इन्होंने पूछा हुआ है और एक में जो है कई क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले जो इन्होंने पूछा है कि दोनों में अलग अलग अप्लाई होगा, तो जो पीसीएस यूपी पीसीएस का जो अभी वैकेंसी आई हुई है उसके लिए इन्होंने क्वेश्चन किया है। तो पीसीएस के अंतर्गत बहुत सारी अलग अलग पोस्ट होती हैं और कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं जिसमें लोक सेवा आयोग स्पेशलाइजेशन मांगता है। तो उसी विषय में इन्होंने लिखा है, मैंने वीडियो में बताया है कि पीसीएस की वैकेंसी आई हुई है और उसमें स्पेशलाइजेशन के तौर पर सीडीपीओ की भी पोस्ट है, जिसमें जिनके पास सोशियोलॉजी या सोशल वर्क या होम साइंस से ग्रेजुएट में होगा, यानी कि बीए में सोशियोलॉजी, सोशल वर्क या होम साइंस अगर ले रखा है तो वो सीडीपीओ के लिए भी जो है एलिजिबल हो सकते हैं। तो मेनका कुमारी का यहीं पर क्वेश्चन है कि दोनों का अलग अलग अप्लाई होगा। तो नहीं, दोनों का अलग अलग अप्लाई नहीं करना है, एक ही फॉर्म भरना है। एक ही फॉर्म में जब उसमें फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पर जब सब्जेक्ट की बारी आएगी, सब्जेक्ट के विषय में बताना है कि हमारे पास ग्रेजुएशन में कौन कौन से सब्जेक्ट रही हैं, तो वहाँ पर वो बहुत सारे पोस्ट स्पेशलाइजेशन वाली पोस्ट की एक बहुत नीचे लंबी लिस्ट होगी। उसमें स्पेशलाइजेशन के जितनी भी पोस्ट हैं उनके सबके विषय में वहाँ पर दिखाएगा। और उसके बाद उसके पोस्ट के आगे कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए, किस पद के लिए क्या सब्जेक्ट होना चाहिए, तो वो सब्जेक्ट भी उसमें लिखा होगा। उसके बाद एक छोटा सा चौकोर वर्गाकार आकार में एक चेक बॉक्स बना होगा, उसी के अंदर एक वर्गाकार बॉक्स बना होगा, उसी के अंदर चेक का निशान यानी कि क्लिक कर देना है। तो अगर जब आप क्लिक कर देंगे तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो जैसे कि सीडीपीओ के लिए है, चाइल्ड डेवलपमेंट प्लानिंग ऑफिसर के लिए जो लोग भी अप्लाई करना चाहते हैं, तो अगर उन लोगों के पास जो है ग्रेजुएशन में सोशोलॉजी या सोशल वर्क या होम साइंस अगर रहा है, तो आप लोग उस सब्जेक्ट के आगे और उस पोस्ट के आगे, यानी कि सब्जेक्ट और पोस्ट के आगे एक वर्गाकार बॉक्स बना होगा, बॉक्स में क्लिक कर देना है ऑनलाइन फॉर्म में। बस इतना कर देना है। तो आप पीसीएस के जो सामान्य पोस्ट है, यानी कि जो कॉमन पोस्ट है, जो पीसीएस की कॉमन पोस्ट है और जो स्पेशलाइजेशन वाली पोस्ट है, आप दोनों के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। एक ही फॉर्म भरना है, दोनों के लिए अलग अलग अप्लाई नहीं करना है। दूसरी चीज़ जो है, एक सवाल और है यहाँ पर इनका कि फ़ी कितना है। तो जनरल कैटेगरी के लिए 100 रुपये है और 25 रुपये जो ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए 25 रुपये अलग से ले रहे हैं। तो इस प्रकार से 100 + 25 यानी कि 125 रुपये जनरल कैटेगरी के लिए जाना है। और बाकी ईडब्ल्यूएस के लिए भी 125 है और ओबीसी के लिए भी 125 है। बाकी एससी एसटी के लिए कम है। और तो जनरल कैटेगरी के लिए 125 रुपये, बाकी जो रिजर्वेशन वाले हैं उनके लिए फीस में छूट दी गई है। तो पीसीएस यहाँ पर मेनका कुमारी ने पूछा है कि पीसीएस और सीडीपीओ के लिए फ़ीस कितना है। तो अगर आप बिहार से हैं तो आप जनरल कैटेगरी में ही काउंट की जाएंगी, इसलिए आपको जो एक ही फॉर्म भरना है और एक ही फॉर्म का पैसा जमा करना है, 2 फॉर्म का पैसा नहीं जमा करना है। तो इस प्रकार से आपको कुल 125 रुपये पेमेंट करना है, इससे ज़्यादा पेमेंट नहीं करना है। लेकिन आपने यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैं बिहार से हूँ और एमए होम साइंस से कंप्लीट है, तो एमए आपका होम साइंस से कंप्लीट है, लेकिन लोक सेवा आयोग ग्रेजुएशन में मांगता है। सीडीपीओ के लिए ग्रेजुएशन में होम साइंस सोशल चाहिए या सोशोलॉजी होना चाहिए। तो अगर आपके पास एमए के साथ साथ बीए में भी अगर आपके पास होम साइंस या सोशोलॉजी या सोशल वर्क रहा है
तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे। अगर आपने एमए सिर्फ कर रखा है होम साइंस से, तब आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूजा यादव का। लिखती हैं कि सर बीएससी किया है, क्या सीडीपीओ का फॉर्म फिल कर सकते हैं? तो देखिए बीएससी वाले एलिजिबल नहीं होते हैं। जिनके पास सोशोलॉजी या सोशल वर्क या होम साइंस ग्रेजुएट लेवल पे होता है, यानी कि बीए कर रखा है, तो वही लोग एलिजिबल होंगे, या इसके समकक्ष भी कह रखा है। तो अगर बीएससी में कोई और ऐसा सब्जेक्ट किसी के पास रहा है जो कि होम साइंस या सोशोलॉजी या सोशल वर्क के समकक्ष अगर आता है, तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये जो है सोशोलॉजी, सोशल वर्क और होम साइंस के समकक्ष होना चाहिए, और ग्रेजुएट में ये समकक्ष होना चाहिए, ठीक है ना। तो बीएससी में अगर अदर सब्जेक्ट रहा है या बीए में इसके अलावा कोई सब्जेक्ट रहा है, तो आप एलिजिबल सीडीपीओ की पोस्ट के लिए नहीं है। लेकिन पीसीएस में बहुत सारी कॉमन पोस्ट है, तो उन कॉमन पोस्ट के लिए, जैसे कि डिप्टी एसपी है, एसडीएम हो गए, बहुत सारी पोस्ट इस तरीके से हैं, तो आप उसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। वहाँ पे आप अप्लाई कर दीजिए, पीसीएस का एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। इसके अलावा नीलम है, नीलम वाई, इन्होंने लिखा है कि सर राजस्थान में सीडीपीओ की वैकेंसी कब तक आएगी? तो देखिए अभी राजस्थान के विषय में अभी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अगर कोई सूचना हमको मिलती है, कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, तो हम आपको आपके कमेंट बॉक्स में भी बता देंगे और वीडियो बना करके भी जारी कर देंगे। फिर है मृत्युंजय गुप्ता का है सवाल कि 2021 में सीडीपीओ का फॉर्म और सिलेबस क्या रहेगा? तो देखिए सीडीपीओ का फॉर्म और सिलेबस वही रहेगा 2020 वाला, लेकिन हर साल लोकसेवा आयोग अपना विज्ञापन जारी करता है, तो ये विज्ञापन जारी हो चुका है। जो विज्ञापन जारी हुआ है उसी विज्ञापन में सिलेबस दे रखा है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि सिलेबस चाहते हैं, तो आप लोग लोक सेवा आयोग की वेबसाइट में जा कर के विज्ञापन डाउनलोड कर लीजिए। उसी में टोटल आप लोगों को प्री का, मेंस का आपको सिलेबस मिल जाएगा। और जो पीसीएस का सिलेबस है वही सीडीपीओ का है, वही अदर किसी भी पोस्ट के लिए, सारी पोस्ट के लिए एक ही परीक्षा होनी है। प्री भी सबके लिए एक ही होगा, मेंस भी सबके लिए एक ही होगा। सिर्फ एसीएफ और आरएफओ वालों के लिए सिलेबस पेपर अलग होगा एग्ज़ाम। बाकी एसीएफ और आरएफओ को छोड़ करके बाकी जितनी भी पोस्ट हैं सबके लिए प्री का एग्ज़ाम एक ही होगा और मेंस का एग्ज़ाम एक ही होगा, साथ ही इंटरव्यू होगा। तो इसमें जो है आप लोग सिलेबस लोक सेवा आयोग इलाहाबाद की वेबसाइट में जा करके, यानी कि sc.nic.in पर जा करके आप लोग सिलेबस हिंदी और इंग्लिश में दोनों में दिया हुआ है, पीडीएफ फाइल उसमें सेव है, तो पीडीएफ फाइल आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिया का। प्रिया लिखती हैं कि डिलीही सीडीपीओ ऑफिसर की वैकेंसी कब तक आएगी? तो अभी डिलीही सीडीपीओ ऑफिसर की वैकेंसी नहीं आई है, आ जाएगी तो हम बता देंगे। इसके बाद है सृष्टि पाल। सृष्टि पाल लिखती हैं कि सर प्री और मेंस का अलग अलग वीडियो बनाइए। तो शायद आपने ये सिलेबस के विषय में कह रखा है कि सिलेबस क्या होगा, प्री का सिलेबस क्या होगा, मेंस का सिलेबस क्या होगा। तो अगर आप लोगों को कोई समझने में यानी कि सिलेबस समझने में किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है, किसी भी जो है सिलेबस नहीं समझ में आ रहा है, तो प्री का वीडियो, प्री सिलेबस का वीडियो और प्री सिलेबस का वीडियो और मेंस सिलेबस का वीडियो हम अलग से बना देंगे, तो आप लोगों को समझने में आसानी हो जाएगी। तो हम जो है कोशिश करेंगे कि ये वीडियो हम जल्द से जल्द बना करके अपलोड कर दें। इसके बाद है श्रुति शर्मा है, लिखती हैं कि सर सीडीपीओ की जगह कब निकलेगी, प्लीज़ रिप्लाई। तो सीडीपीओ की वैकेंसी आ चुकी है और आप लोग इसको भर दीजिए। इसका वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आप लोग हमारे वैकेंसी वाले प्लेलिस्ट, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके वैकेंसी वाला फ़ोल्डर है, वैकेंसी वाले फ़ोल्डर में जा करके आप लोग पीसीएस सीडीपीओ 2021 वैकेंसी के नाम से हमारा ये वीडियो है, थंबनेल जा करके आप लोग देख लेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा। अभी मैंने कल ही इसको डाला हुआ है। फिर है त्रिशा शेखावत। त्रिशा शेखावत लिखती हैं कि मैंने बीए किया है, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल था सब्जेक्ट, उसके बाद एमए किया हिस्ट्री से, क्या मैं अप्लाई कर सकती हूँ? तो देखिए अगर आपके पास हिस्ट्री है, इकोनॉमी है, पॉलिटी है, तो आपके पास देखिए वो सब्जेक्ट नहीं है जो सीडीपीओ के लिए चाहिए ग्रेजुएशन में।
तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। आप ऐसा कर सकते हैं कि एक विषय से आप सोशलॉजी का या सोशल वर्क से या होम साइंस से ग्रेजुएट कर लीजिए, और अगर आप 2 साल का भी कर लेंगे तो आप एलिजिबल हो जाएंगी। तो सबसे अच्छा रहेगा कि आप अगर CDPO के अप्लाई करना चाहते हैं तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी कॉलेज से और दूरस्थ वाले से भी कर सकते हैं, जैसे कि इग्नू है तो इग्नू वाले से आप अप्लाई कर दीजिए। 2 साल का सोशलॉजी या सोशल वर्क या होम साइंस से अगर आप BA कर लेते हैं तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। अवनीश मिश्रा लिखते हैं कि BA फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में सोशलॉजी हो और फाइनल में ना हो तब क्या CDPO में एलिजिबल होंगे? तो बिल्कुल होंगे। अगर आपके पास ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में अगर आप सिर्फ रहा है और फाइनल ईयर में सोशलॉजी नहीं रहा है या सोशल वर्क नहीं रहा है या होम साइंस, मतलब तीनों में कोई भी सब्जेक्ट अगर आपके पास रहा है लेकिन फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर तक आपने कर रखा है, तब भी आप एलिजिबल हैं। क्योंकि ग्रेजुएशन के जो पहले 2 साल होते हैं, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, उसके जो सब्जेक्ट होते हैं उनकी मान्यता 3 साल के बराबर की ही होती है। तो आप एलिजिबल है, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है ब्राइट फ्यूचर लिखते हैं, मेरा BA हिस्ट्री एंड फिज़िकल एजुकेशन से हुआ हो तो मैं क्या अप्लाई कर सकता हूँ फिज़िकल एजुकेशन? तो आप देखिए यहाँ पे आपके पास वो सब्जेक्ट नहीं है जो CDPO के लिए मांगता है, तो आप भी जो है अलग से अगर चाहें तो ग्रेजुएशन 2 साल का कर लीजिए, सोशलॉजी से या सोशल वर्क से या होम साइंस से। प्रिया श्रेया गुप्ता लिखती हैं कि सर प्लीज़ प्रोवाइड UPPSC CDPO सिलेबस। तो CDPO सिलेबस देखिए जो है, एक तो दिक्कत ये होती है कि बहुत सारे लोग जो है मांगते हैं, तो जो YouTube का कमेंट बॉक्स है इसके माध्यम से हम PDF नहीं भेज सकते हैं। उसके लिए आपको अपना ईमेल अगर आप लोग दे देते हैं तो ईमेल के माध्यम से हम भेज सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हम इसका वीडियो बना देंगे तो आप लोग वीडियो में देख सकते हैं, लेकिन अगर PDF फाइल चाहिए तो आपको अपना ईमेल देना होगा। श्रेया गुप्ता एक और कमेंट लिखती हैं कि इसका पेपर पैटर्न PCS का सेम है। तो बिल्कुल जो है एक ही परीक्षा होती है, एक ही एग्ज़ाम होता है, तो और एक ही फॉर्म अप्लाई करना होता है। सिर्फ स्पेशलाइजेशन वाले उसमें बहुत सारी पोस्ट होती हैं, उसमें चेक बॉक्स बना होता है, उसमें बस क्लिक कर देना होता है कि मेरे पास ग्रेजुएशन में सोशलॉजी या सोशल वर्क या होम साइंस रहा है। अगर आप क्लिक कर देते हैं तो एक ही फॉर्म से आप PCS की अदर कॉमन पोस्ट के लिए और CDPO की स्पेशलाइजेशन वाली पोस्ट के लिए, दोनों के लिए एक ही फॉर्म से अप्लाई हो जाएगा और एक ही परीक्षा देनी होगी। उसमें 2 मेरिट आप लोगों की अलग अलग बनेगी। अगर आप कॉमन वाली जो नॉर्मल मेरिट है, अगर आप उसको क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको ऊपर की बड़ी पोस्ट मिल जाएगी। अगर ऊपर की बड़ी वाली पोस्ट अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो CDPO की ये नीचे वाली पोस्ट होती है, इसकी मेरिट कम जाती है, इसमें आपकी मेरिट बनेगी। अगर आप यहाँ फाइट कर लेते हैं तो यहाँ पर आप CDPO के लिए चयनित किए जा सकते हैं। श्रेया गुप्ता का एक और क्वेश्चन है कि कब स्टार्ट करेंगे क्लास? तो क्लास इसकी जो है अभी आई हुई है, अभी वैकेंसी आई हुई है, विज्ञापन जारी हुआ है और हम कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दी इसकी क्लास स्टार्ट कर दें। आप लोग जो लोग भी जो है क्लास करना चाहते हैं, कितने लोग करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में एक बार आप लोग ज़रूर लिख दीजिए ताकि हमको भी पता चल जाए कि कितने लोग इच्छुक हैं क्लास अटेंड करने के। तो हम उतना ही जो है अच्छा रिस्पांस देने की कोशिश करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है सिलेबस डिसाइड करके अच्छा सा निकाल करके और हम उसको अच्छा वीडियो बना पाएँ। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि कितने लोग क्लास चाहते हैं। त्रिपाठी कनक लिखती हैं कि सर CDPO की तैयारी कैसे करें? तो इसका हम अभी ऑनलाइन क्लास शुरू करेंगे, उसमें पूरा जो है डिटेल हम बता देंगे कि क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले सिलेबस के विषय में बता देंगे, प्री का सिलेबस क्या होगा, उसके बाद मेंस का सिलेबस क्या होगा और प्री के सिलेबस में फिर क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसके बारे में हम बताएंगे। इसी प्रकार से मेंस का सिलेबस भी क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है उसके बारे में बताएंगे। तो आप लोग जो है हमारे चैनल में बने रहते हैं और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव देते रहेंगे और कितने लोग क्लास करना चाहते हैं आप लोग अगर कमेंट बॉक्स में लिखते हैं तो हम भी आप लोगों से इंस्पायर होते हैं। इसलिए आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखा करिए कि कितने आप लोग क्या चाहते हैं और आप लोगों का सुझाव क्या है। अपने सुझाव के बारे में भी आप लोग बताते रहिए। इसके बाद प्रीति राज लिखती हैं कि सर CDPO की वैकेंसी किस वेबसाइट पर आती है,
प्लीज़ रिप्लाई। तो इसकी www.uppsc.nic.in पर इसकी वैकेंसी आती है, तो आप लोग वहाँ पर जा कर के फॉर्म देख सकते हैं, विज्ञापन देख सकते हैं, विज्ञापन को डाउनलोड कर सकते हैं और फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर है अर्पणा रंजन, लिखती हैं कि हम बीए किए हैं, हिंदी से किए हैं तो कर सकते हैं CDPO। देखिए बीए में अगर हिंदी रहा है तो हिंदी सब्जेक्ट CDPO के लिए एलिजिबल नहीं है। आप भी ये काम करिए कि आप 2 साल का सोशलॉजी से या सोशल वर्क से या होम साइंस से आप बीए कर लीजिए तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। पिंकी कुमारी लिखती हैं कि सर बिहार में CDPO की वैकेंसी 2021 में कब तक आएगी। तो बिहार के विषय में भी जो है देखिए अभी आई नहीं है, लेकिन जैसे ही हमको इन्फॉर्मेशन मिलेगी हम आप वीडियो बना करके जारी कर देंगे। तो आप लोग हमारे चैनल को बराबर देखते रहिए कि नया वीडियो कौन सा जारी हो रहा है। नया वीडियो आप लोग ज़रूर देखिए और लाइक कर दिया करिए, पसंद आया करे तो शेयर कर दिया करिए अपने दोस्तों में, और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दिया करिए। इसके बाद है विशाखा त्रिपाठी, लिखती हैं कि सर यूपी में जनरल फीमेल की कैटेगरी क्या होगी। फ़ीमेल की कैटेगरी देखिए जनरल के अगर है तो फ़ीमेल के लिए कुछ आरक्षण मिलता है, लेकिन आयोग ने कभी इसको घोषित नहीं किया है। आयोग ने इसको कभी घोषित नहीं किया है कि कितने % आरक्षण महिलाओं को मिल रहा है, लेकिन फिर भी अनुमान के मुताबिक लोगों का कहना है कि महिलाओं को 20% आरक्षण प्राप्त हो रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा अभी क्लियर नहीं है। अगर किसी को मालूम है तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर है रिया चौरसिया। रिया चौरसिया लिखती हैं कि सर हम BSc होम साइंस किए हैं तो हम CDPO का फॉर्म भर सकते हैं। तो बिल्कुल अगर आपने BSc होम साइंस कर रखा है तो आप एलिजिबल हैं, क्योंकि लोक सेवा आयोग ये लिखता है विज्ञापन में कि ग्रेजुएशन में सोशोलॉजी या सोशल वर्क या होम साइंस होना चाहिए। तो चाहे आप BS होम साइंस हो या BSc होम साइंस हो, आप एलिजिबल हैं, क्योंकि ग्रेजुएशन में मांगता है। उसने ये नहीं कहा है कि BA में होम साइंस होना चाहिए या BSc में होम साइंस होना चाहिए। तो अगर आपने BSc होम साइंस कर रखा है तो आप CDPO के लिए एलिजिबल हैं। फिर है अजीत मधुरकर, लिखते हैं सर CDPO जॉब प्रोफाइल कैसा है, प्लीज़ उस पर एक वीडियो बनाइए। ये ग्रेड B में आता है या ग्रेड C में आता है। कोई बोल रहा है कि बेकार पोस्ट है, ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? क्या इसमें भी PCS टाइप फैसिलिटीज़ मिलती हैं? प्लीज़ सर। तो यहाँ पर देखिए हम जैसे कि आपका सवाल है कि CDPO जॉब प्रोफाइल कैसा है, तो देखिए मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं, वहाँ पर मैंने बताया हुआ है, लेकिन प्रोफाइल हम चलो नया वीडियो बना देंगे इसका डिटेल में। लेकिन जैसे आपने सवाल आगे पूछा है कि ये ग्रेड B है या ग्रेड C है, तो ये ग्रेड B की पोस्ट होती है। और जो लोग बोल रहे हैं कि बेकार पोस्ट है तो उनसे कह दीजिए कि वो लोग बिल्कुल भी अप्लाई ना करें, ठीक है ना। और जितना जो है कंपटीशन कम हो जाएगा आप लोगों को उतना फ़ायदा होगा। तो जो लोग नहीं भरना चाहते हैं ना भरें, ठीक है ना। और रही बात फैसिलिटी की, तो पूरी PCS अधिकारी की इसमें फैसिलिटी मिलती है और सैलरी इतनी अच्छी है कि आप लोग जो है जान करके खुश हो जाएंगे। थोड़ी सी मेहनत में बहुत बड़ी सैलरी है और बहुत अच्छी जो है ग्रेड B की पोस्ट है, और पूरी फैसिलिटी आप लोगों को PCS अधिकारी वाली मिलती है। तो आप लोग जो है जो लोग भी अप्लाई करना चाहते हैं, जिनके पास सोशलॉजी, सोशल वर्क या होम साइंस ग्रेजुएशन में रहा है, आप लोग ज़रूर उस पोस्ट के आगे चेक बॉक्स का में जो है टिक का निशान लगा दीजिए चेक बॉक्स में, तो आप लोग एलिजिबल हो जाएंगे। इसके बाद है हरिपाद यादव, लिखते हैं कि इसके सिलेबस पता हो, आपको बता दीजिए। तो सिलेबस का देखिए, सिलेबस अभी आया हुआ है विज्ञापन। सबसे पहले तो ये .nic.in पर जा कर के आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास सिलेबस नहीं है तो अभी हम इसका जो है वीडियो बना करके जारी करेंगे, तो 1-2 दिन के अंदर, तो आप लोग वहाँ पर भी वीडियो देख सकते हैं। सीमा सिंह लिखती हैं कि 2021 में CDPO का सिलेबस कब तक आ जाएगा।
तो देखिए 5 फरवरी को ये विज्ञापन जारी हो चुका है और विज्ञापन में ही सिलेबस दिया हुआ है। आप लोग फटाफट अप्लाई कर दीजिए और 3 मार्च फीस जमा करने की लास्ट डेट है, 5 मार्च अप्लाई करने की, सबमिट करने की लास्ट डेट है। तो आप लोग फटाफट फ़ीस का पेमेंट कर दीजिए और फॉर्म सबमिट कर दीजिए। तो जारी हो चुका है, विज्ञापन जो है जारी है। रेनू यादव लिखती हैं कि सर बीएससी के लिए क्या फिल कर सकते हैं। तो इसमें देखिए बहुत सारी पोस्ट है, आप बीएससी वालों के लिए भी दिया हुआ है, बाकी कॉमन पोस्ट भी है, स्पेशलाइजेशन भी है। तो आप वहाँ पर जा कर के देख लीजिए और हम देखिए स्पेशलाइजेशन का अलग से और वीडियो बना देंगे, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं, वरना विज्ञापन में दिया हुआ है, विज्ञापन में भी आप लोग देख सकते हैं। फिर है जावा कालिंग, लिखते हैं कि सर मेरे पास बीए में ज्योग्राफी था, क्या मैं सीडीपीओ के लिए अप्लाई कर सकती हूँ। दूसरा क्वेश्चन इनका है, सर प्लीज़ बताएं सीडीपीओ पीसीएस से रिलेटेड है। तो देखिए अगर आपके पास ज्योग्राफी है तो आप एलिजिबल नहीं है सीडीपीओ पोस्ट के लिए। आपको भी अगर आप चाहें सीडीपीओ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप 2 साल का बीए कर लीजिए, यानी कि सोशोलॉजी से या सोशल वर्क से या होम साइंस से, तीनों में से किसी एक सब्जेक्ट से 2 साल का ग्रेजुएशन कर लीजिए, यानी कि बीए कर लीजिए, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। और रही बात पीसीएस और सीडीपीओ के सिलेबस आपस में रिलेटेड है, तो बिल्कुल एक ही सिलेबस है। जो लोग पीसीएस की परीक्षा देंगे वही सीडीपीओ की परीक्षा होगी, दोनों का एक ही परीक्षा होगी। आप लोग जो है सिर्फ सीडीपीओ के लिए ही एलिजिबल नहीं होंगे, अगर ये आपके जो है मार्क्स तय करेगा। अगर आपके मार्क्स अच्छे आ जाते हैं तो आप एसडीएम और डिप्टी एसपी के लिए भी जो है चयनित हो सकते हैं, लेकिन अगर अच्छे मार्क्स नहीं है, कम मार्क्स आते हैं, तो आप सीडीपीओ के लिए चयनित हो सकते हैं। वो आपके नंबर के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये आपके नंबर के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके नंबर कैसे आते हैं। अगर अच्छे मार्क्स आते हैं तो आप एसडीएम की पोस्ट भी मिल सकती है, डिप्टी एसपी की मिल सकती है, इसके अलावा बहुत सारी पोस्ट होती हैं वो मिल सकती है, लेकिन इनकी जो है मेरिट बहुत हाई जाती है। तो बहुत हाई नंबर अगर आप नहीं ला पा रहे हैं तो कम से कम इतना पढ़ लीजिए कि सीडीपीओ में आपका चयन ज़रूर हो जाए। तो सीडीपीओ में ज़्यादातर जो है लोग इसकी मेरिट कम जाती है। तो अगर आपके पास ग्रेजुएशन में सोशलॉजी, सोशल वर्क या होम साइंस है तो आप लोग इसमें चयनित हो सकते हैं। जावा कालिंग का एक और क्वेश्चन है कि यूपी सीडीपीओ सिलेबस। तो यूपी सीडीपीओ सिलेबस इसका वीडियो मैंने बनाया हुआ है 2020 वाला, और 2021 वाला जो है अब नया वीडियो हम जारी कर देंगे, तो उसमें आप लोग सिलेबस देख सकते हैं, तो आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा। वरना जो है UP/SC.NIC.in पर जा कर के आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में PDF फाइल दे रखा है वेबसाइट में, तो आप वहाँ से लोक सेवा आयोग यूपी अगर आप डाल देंगे तो वहाँ से भी आपको वेबसाइट मिल जाएगी। फिर है अंजू कुमारी लीना, लिखती हैं कि बिहार सीडीपीओ का कब तक फॉर्म आएगा। तो देखिए अभी कोई सूचना नहीं है, आएगी तो हम ज़रूर बता देंगे। और अजीत मधुरकर लिखते हैं कि क्या सीडीपीओ में अब इंटरव्यू होगा। तो बिल्कुल होगा। अभी पीसीएस की जितनी भी वैकेंसी है पीसीएस वैकेंसी में सारी पोस्ट के लिए इंटरव्यू होता है, तो बिल्कुल इंटरव्यू तो होगा ही होगा। इंटरव्यू की यानी कि प्री की भी आपको तैयारी करना है, मेंस की तैयारी करना है और इंटरव्यू की भी तैयारी करना है। चाहे आप कॉमन पोस्ट के लिए चयनित हो या स्पेशलाइजेशन वाले पोस्ट के लिए चयनित हो, दोनों के लिए दोनों में से कहीं किसी में भी आपका सिलेक्शन होगा तो आपको इंटरव्यू तो देना ही होगा। मोनिका ठाकुर लिखती हैं कि सर सीडीपीओ बनने के लिए कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो इसके लिए पीसीएस का एग्ज़ाम देना होता है। पीसीएस का फॉर्म आया हुआ है, इसको आप भर दीजिए। इसमें आपको जो है कॉमन पोस्ट यानी बगैर स्पेशलाइजेशन वाली पोस्ट, यानी कि सिंपल ग्रेजुएशन आपने बीए, बीएससी, बीकॉम कुछ भी कर रखा है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और इसमें बगैर स्पेशलाइजेशन वाले कोई भी यानी कि आपके पास सब्जेक्ट रहा है तो उसके लिए आप पीसीएस के लिए आप अप्लाई कर सकती हैं। लेकिन अगर आप सीडीपीओ के लिए चयनित होना चाहती हैं तो आपके पास सोशलॉजी या सोशल वर्क या होम साइंस होना चाहिए। फिर है मनोज बिहार, लिखते हैं कि सर मैं साइंस स्टूडेंट हूं, क्या मैं फॉर्म भर सकता हूं। तो साइंस में अगर आपने होम साइंस रहा है तो आप भर सकते हैं,
वरना आप एलिजिबल CDPO के लिए नहीं है, लेकिन आप PCS के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो है काफ़ी क्वेश्चन आए हुए थे, तो अभी हम जो है इतने क्वेश्चन ले पाए हैं। बाकी जिन लोगों के क्वेश्चन नहीं ले पाए हैं उनको हम आगे जो है शामिल करने की कोशिश करेंगे। आप लोग जो है नाराज़ नहीं होइएगा। और बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो हम आगे जो है आप लोगों के जिन लोगों के क्वेश्चन नहीं ले पाए हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के क्वेश्चन ले लेंगे। कमेंट बॉक्स में आप लोग सवाल ज़रूर करते रहिए और हमारे वीडियो को जो है लाइक करते रहिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन हासिल हो जाए, इसके लिए आप लोग बेल के आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों जो है ये आप लोगों के सवाल थे और ये हमारे जवाब थे। लेकिन किसी को अभी भी कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई आपके सवालों का अभी जवाब नहीं मिल पाया है, आपके सवालों के जवाब अगर आपके तरीके से अभी हम नहीं दे पाए हैं तो आप लोग फिर से सवाल कर सकते हैं। हम आपके सवाल को समझ करके आपके जवाब हम देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों जो है आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर पसंद आया हो तो आप लोग जो है एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब का बटन नहीं प्रेस किया है सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए। और फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और कहीं भी आपकी जहाँ कहीं भी सोशल अकाउंट है आपका, तो आप वहाँ उसको शेयर कर दीजिए हमारे वीडियो को। तो दोस्तों हम अगली वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। ओके बाय।